शरीर में जितने विकार हैं, संसार के संबंध में जितने तर्क और वितर्क हैं, उसका उद्गम स्थान कहाँ है? मस्तिष्क है। कहा महाराज जितने भी विचार होते, वह कुविचार हो या सुविचार, उसका उद्गम स्थान सिर है, खोपड़ी है, और जटा का भी उद्गम स्थान सिर और खोपड़ी है। भगवान श्री भोलेनाथ ने कहा कि यदि विवाह करने के लिए चलना हो तो संसार के सारे विकारों को, सारे कुविचारों को समेट के एक परिवार में तन्निहित करके तब विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाएं, कि विवाह के बाद कहीं आपका कदम कदाचार की तरफ न बढ़ जाए, अनाचार की तरफ न बढ़ जाए, मिथ्याचार की तरफ न बढ़ जाए, व्यभिचार के तरफ न बढ़ जाए, तब वह विवाह कहला सकता, अन्यथा विवाह व्याधि के समान हो सकता। और विवाह तो समाधि है। भगवान श्री भोलेनाथ ने कहा कि उपदेश सदगृहस्थ सुने कि सिर से उपजे हुए जितने बाल के जटा हैं और सिर में अर्थात इस खोपड़ी में उपजे हुए जितने विचार हैं, सारे विचारों को एकमात्र नियंत्रित करके और आचार्यों के द्वारा, पंडितों के द्वारा पढ़ाए गए विवाह में संकल्प के मंत्रों पर ध्यान रखें कि पुत्र प्रयोजनात् भारजा। आज विवाह करने का एकमात्र प्रयोजन बनना चाहिए था कि एक पुत्र के प्रयोजन से ये विवाह का संपादन हो रहा, और पुत्र वो भी हो, वैसा हो जो परमात्मा पुंगनाम नरकः तंगनाम त्रायति इति पुत्र, ऐसे चरित्रवान पुत्र प्राप्त करने के लिए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए विवाह किया जाए। इसलिए जटा मुकुट और अहिमौर समारा। जब जटा को इस कहा, भूतगणों ने कहा कि बाबा आपने कहा कि सारे विचारों और कुविचारों की उद्गम स्थान सिर हैं और सारे सिरों में उद्गम स्थान ये बाल हैं, तो बाल के समेटने से ये प्रमाण हुआ कि महाराज सारे विचारों को समट के एक जगह जटा बना के तब चला जाए मुकुट बना के, फिर इसमें ये सर्प सजाने के लिए क्यों कहा महाराज ये विचार को समेट के जटा तो बनाया जा सकता, लेकिन अगर परमात्मा याद ना रहे, जीवन में जाना भी है, ये काल याद ना रहे, इसलिए काल याद करने के लिए अहिमौर समारा, कारण काल के प्रतीक ही हैं। कहा महाराज ये काल तुम, सर्प तो मेरे माथे हैं, लेकिन संसार के दुल्हा यदि चलें तो सारे विचारों को समेट के ये जटा मुकुट बना लें और उस पर काल अर्थात काल ब्याल कर भक्षक जोई, उस परमात्मा को सदा याद रखें कि एक दिन जाना तो जरूर। इस बात को याद रख के ही विवाह शादी का आयोजन किया जाए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि एक गृहस्थ की जीवनी के लिए शिव विवाह, ये आज के शिवरात्रि, मेरे जीवन में शिवरात्रि का महत्व, मेरे शिवरात्रि का प्रभाव, शिवरात्रि का प्रकाश मेरे जीवन में आए, इसलिए शिवरात्रि की व्रत और ऐसे महाअनुष्ठान जिसमें श्री रामचरितमानस जैसे महानतम ग्रंथ का आद्योपांत आप लोगों ने श्रवण किया। आप सबके सब पुण्य के भागी हैं, बरभागी हैं, संतजन हैं। आप समस्त संतों के श्री चरणों में निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता। आगे की कार्यवाही के लिए आदेश हो, आरती हो, कारण भक्तजनों दूर दूर जाना है। 2 बार भगवान नाम स्मरण हो जाए। नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हर हर बम बम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हर हर बम बम नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोले श्री जुगल सरकार की, श्री जुगल नाम की, श्री जुगल धाम की, आज की आनंद की, आनंद स्थान की, जय कहने वालों की जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दास भगवान आरती है।